पंकज कुमार सिपाही अपने न्याय अपना एक पेट दर्द के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए बात करने गया कि डॉक्टर साहब 800 रुपए में अल्ट्रासाउंड होता है हर जगह, आपके यहाँ 1100 में क्यों? मात्र सिपाही पंकज कुमार की यही बात है। इतने में अनुज सरकारी को लगा कि ये तो हमसे सवाल जवाब कर रहा है और हमारी ये पोल खोल देगा, इसलिए उन्होंने बाउंसरों को बुलाया और राड और डंडों से पीटने लगा। इतना पीटा कि छोटी सी बेटी चिल्लाने लगी, पत्नी हाथ जोड़ करके जनता सबके सामने उनका पैर पकड़ रही, उसको भी मारा गया, उसकी भी साड़ी फाड़ी गई। उस बेशरमों को शर्म नहीं आया कि एक पत्नी एक बच्चे चिल्ला रहे हैं, छोड़ दिया जाए। लेकिन इतना मारने के बाद उल्टा ही सिपाही को जेल भेजा गया और बाउंसर सहित डॉक्टर वहां ऐश कर रहे हैं ताकि और लूट सके। ऐसे बाउंसरों और ऐसे डॉक्टरों की मैं मांग की हूँ एसएसपी साहब से कि इनको जेल भेजा जाए, इनका लाइसेंस निरस्त किया जाए और सिपाही पंकज को बाइज्जत रिहा किया जाए। सिपाही पंकज कुमार के लिए न्याय के लिए अब आवाजें उठने लगी है। लगातार कई राजनीतिक संगठनों के लोग भी एसएसपी से कल से ही मुलाकात कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिला है। एसएसपी से क्या बात हुई है, क्या उम्मीद है, कितना कहां तक न्याय मिलेगा पंकज कुमार? देखिए, सिपाही पंकज कुमार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि सिपाही पंकज कुमार को न्याय नहीं मिलेगा तो सबका विश्वास टूट जाएगा। आज वही पंकज कुमार ही नहीं, आम जनता भी इस चीज के लिए सारे लोग बीमारी दवाई के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर डॉक्टर पहले भगवान था, लेकिन आज के समय इस सरकार में डॉक्टर अगर कोई सबसे बड़ा गुंडा है तो डॉक्टर है। अगर डॉक्टर बाउंसर लेकर घूमता है तो उससे बड़ा गुंडा कहाँ है? कैसे मरीज अपनी दवाई दिलाएगा, कैसे अपनी बात कर सकता है? जैसे आप एक उदाहरण देख लीजिए, पंकज कुमार सिपाही अपने न्याय अपना एक पेट दर्द के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए बात करने गया कि डॉक्टर साहब 800 रुपए में अल्ट्रासाउंड होता है हर जगह, आपके यहाँ 1100 में क्यों? मात्र सिपाही पंकज कुमार की यही बात है। इतने में अनुज सरकारी को लगा कि ये तो हमसे सवाल जवाब कर रहा है और हमारी ये पोल खोल देगा, इसलिए उन्होंने बाउंसरों को बुलाया और राड और डंडों से पीटने लगा। इतना पीटा कि छोटी सी बेटी चिल्लाने लगी, पत्नी हाथ जोड़ करके जनता सबके सामने उनका पैर पकड़ रही, उसको भी मारा गया, उसकी भी साड़ी फाड़ी गई। उस बेशरमों को शर्म नहीं आया कि एक पत्नी एक बच्चे चिल्ला रहे हैं, छोड़ दिया जाए। लेकिन इतना मारने के बाद उल्टा ही सिपाही को जेल भेजा गया और बाउंसर सहित डॉक्टर वहां ऐश कर रहे हैं ताकि और लूट सके। ऐसे बाउंसरों और ऐसे डॉक्टरों की मैं मांग की हूँ एसएसपी साहब से कि इनको जेल भेजा जाए, इनका लाइसेंस निरस्त किया जाए और सिपाही पंकज को बाइज्जत रिहा किया जाए। आपको नहीं लगता है कि लगभग 3 से 4 दिन होने जा रहे हैं, लगातार न्याय की मांग उठ रही है? कल से लेके परसों से ही लगातार सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के लोग मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक कदम आगे भी कार्रवाई नहीं हुई है। झूठों की सरकार है ना, झूठों की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यूपी में कहते हैं कि यूपी एकदम मस्त है, गुंडे एकदम जेल में है, तो सब जगह जब गुंडा खुद ही योगी जी हैं तो गुंडा तो पाल ही रहे हैं। गुंडा से योगी जी से बड़ा गुंडा कौन है? ज्यादा बोलेंगे तो वो बुलडोजर चला देंगे, और इसीलिए डॉक्टर को बोले तुम ज्यादा बोलो तो बाउंसर रख लो। योगी जी का यही काम है, वो डॉक्टरों को बाउंसर दे दिए ताकि पब्लिक बोल ना सके, मुंह बंद करे मारपीट के, उल्टा जेल भेजे। इसी तरह प्रशासन को भी कह दिया गया है कि डॉक्टर को कुछ भी करते हैं आप लोग जेल मत भेजिए, जो उल्टा करता है उसको भेज दीजिए जेल। आपकी क्या वार्ता हुई एसएसपी में? हमारी वार्ता हुई है कि एसएसपी साहब से ये हुई है कि पंकज सिपाही को, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर चलने का काम करेगी, जिसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन होंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी के और भी कार्यकर्ता हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है किस प्रकार से उम्मीद की जाएगी? नहीं, निश्चित रूप से आज जिलाध्यक्ष जी ने जिस तरह से बात किया है और उन्होंने उस चीज को आज संज्ञान में लिया, उन्होंने कहा कि हमको साधुवाद दीजिएगा, हम काम निश्चित रूप से जो है मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। लेकिन जो है अभी आपने देखा भी अध्यक्ष जी ने क्या कहा है कि ये 4 दिन का मसला हो गया, अभी तक कोई भी जो है किसी तरह के कोई काम जो है कहीं इनको कोई वो नहीं हुआ कि कहीं उसको उसकी जाँच हो जाए या उसकी जाँच करा कर जो पीड़ित है जो जेल के अंदर है उसको न्याय दिलाया जाए। एक बात हमें समझ में ये नहीं आ रही है कि जाहिर सी बात, तो मुझे लगता है सारी प्रशासन जो कहीं न कहीं डॉक्टरों के दबाव में है। इसलिए डॉक्टरों के दबाव में है कि ये डॉक्टर के दबाव में आ करके जो अपने ही सिपाही के साथ जो है इस तरह का जो है जो गैर
जिम्मेदाराना काम यहाँ के जो लोग कर रहे हैं, यहाँ के जो प्रशासन के लोग कर रहे हैं, ये जो है न्याय उचित नहीं है। और पंकज कुमार जी को जो है वो सिपाही जो है जो मरमाहित है बेचारा, अपनी पत्नी को लेकर के आया था इलाज के दौरान, उसे क्या मालूम था कि आज हम इलाज कराने के दौरान हम यहाँ से पीट करके जाएंगे। उसको बुरी तरह से पीटा गया है। ये जांच का विषय है, ये मैजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए और अपराधियों को जो है चाहे वो बाउंसर हो चाहे वो डॉक्टर हो, उन्हें जेल भेजना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि जो कार्य सहयोग के रूप में होना चाहिए, चिकित्सा इलाज, उसके लिए गोरखपुर में अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी के एसोसिएशन बना के रेट तय कर दिए जाते हैं कि इससे कम में अब आपका जांच नहीं होगा, आप पीड़ित हैं, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन जांच के अभाव में आप दम तोड़ देंगे? नहीं, वो बोर्ड इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि अभी 800-1100 का मसला था, कहीं 700, कहीं 600, कहीं 1100, इस तरह से मांगा जा रहा है। ये अगर रेट लग जाए कि 500 रुपए में अल्ट्रासाउंड होगा हर जगह, हर हॉस्पिटलों पे लग जाए तो ये विवाद ना हो। लेकिन डॉक्टर जब मनमानी काम करने पर आमादा है, उतारू है, और बाउंसर द्वारा रख करके जो है जो पीड़िता जो वहाँ जो पीड़ित है जाते हैं, उनसे जो अगर वो कुछ बोलते हैं तो उससे जो है उनको मार खिलाते हैं। और यहाँ तक इतनी बुरी तरीके से मारा गया है इस पंकज कुमार को कि आपने देखिए वीडियो पूरा उसका बना हुआ है, पूरा वीडियो वायरल है, जनता ने वीडियो वायरल किया और किसी ने नहीं किया है। आप लोग देखिए किस तरह से मारा गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सिपाही, वर्दीधारी सिपाही जिसके साथ जो अन्याय हुआ है, और यहाँ बड़े बड़े अधिकारी जो बैठे हुए हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि कम से कम जो इसका जांच करा करके जो दोषी उसको जेल भेजना चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे और आपको बता दें कि सिपाही पंकज कुमार के लिए अब न्याय की आवाजें उठने लगी हैं। डॉक्टर अनुज कुमार के चेंबर में उनके कर्मचारियों उनके द्वारा बुरी तरह से पीटा जाता है, पीआरबी के जवान के ऊपर भी पीटा जाता है। सिस्टम पे सवाल उठाया जा रहा है कि जिस वर्दी के लोग रक्षक होते हैं उन्हीं के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। अगर पंकज कुमार और पीआरबी के जवान को न्याय नहीं मिलता है तो सिस्टम पे सवाल उठेगा, वर्दी पे सवाल उठेगा, और कहीं न कहीं जो आम जनता के सहयोग के लिए लोग रखे जाते हैं उनको बाउंसरों से अगर पीटा जाएगा तो पुलिस की छवि लगातार धूमिल होती आ रही और धूमिल होगी।